अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। नवंबर 2023 कैंसर यानी बुरसरतान से मुंसलिक अफराद के लिए कैसा महीना साबित होगा। इस महीने में आपकी ज़िंदगी में कैसे मौक़े पैदा होंगे, कौन से मामलात में आप तरक्की कर सकते हैं, दौलत के मामलात, आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी, मोहब्बत की ज़िंदगी, कारोबार, कैरियर और नौकरी के मामलात, दोस्ताना ज़िंदगी, सोशल ज़िंदगी और आपकी रूहानी ज़िंदगी इस महीने में कैसी चलेंगी। तमाम तर मालूमात जानने और अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ कैंसर ख़वातीन व हज़रात, नवंबर 2023 आपके लिए एक ऐसा महीना साबित होगा जिसमें आप ऐसी कामयाबियां समेट सकते हैं जिनकी ख्वाहिश आप काफ़ी अरसे से अपने दिल में समोए हुए हैं। इस महीने में आपके ताल्लुकात का स्यारा आपकी ज़िंदगी में काफ़ी हलचल पैदा कर सकता है। आप अपने फ्यूचर के हवाले से भी चंद ऐसे इक़दामात करते हुए नजर आएंगे जो आपकी ज़िंदगी को मज़ीद आसान और पुरकशिश बना सकते हैं। आपकी घरेलू जिंदगी इस महीने में बहुत ज़्यादा पुरसुकून होने वाली है। वालिदैन और ख़ानदान से मुतल्लिका मामलात में आपको पजीराई हासिल होगी। अगर आप शादीशुदा हैं और साहिब औलाद हैं तो नवंबर का महीना औलाद के मामलात के लिए भी फ़वाइद फराहम करने का बायस होगा। ज़ाती तौर पर आपकी अक्लो दानिश, आपकी पर्सनैलिटी और आपके इज़्ज़त व एहतराम में इस महीने इजाफा देखने में आएगा। आपकी रोमांटिक लाइफ नवंबर के महीने में ऐसे खुतूत पर अस्तवार होने जा रही है जिनमें आपके लिए कामयाबी छुपी होगी और महबूब को पा लेने की तड़प भी आप में ज्यादा देखने में आएगी। महीने के इख्तितामी दिन आपकी सेहत, शरीकी हयात से फवायद लेने के मामलात, आपके कारोबार, कैरियर, रोजगार और आपकी धन दौलत के हवाले से इंतहाई पॉजिटिव होंगे। रुपया पैसा नवंबर के आखिरी अशरे में आपकी इज्जत व तकरीम और आपके वकार व तमकीनत को बढ़ाने का बायस होगा। किसी नए काम को शुरू करने के हवाले से 4 नवंबर के बाद के दिन मुस्बत दिन होंगे जो आपके लिए रुकावटों, ताखीर और इल्तिवा के खात्मे का बायस बनेंगे। 4 नवंबर को आपका हयात नौ का स्यारा डायरेक्ट चाल में आ जाएगा जिससे किसी नए स्टार्ट के लिए आप दुरुस्त तरीके कार को तरतीब दे पाएंगे। ज़ोहल चूंकि आपका मोहब्बत का स्यारा भी है और 4 नवंबर से आपके जायचे के नवे घर में अपनी रुजत को ख़त्म कर रहा है जो आपको बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से सपोर्ट करेगा। आपको पेश आने वाली मुखालफतों का खात्मा होगा। आप खुद में ज़्यादा मैच्योरिटी फील करेंगे और हर तरह के हालात के खिलाफ आपकी लड़ने और मुकाबला करने की इस्तादाद और एबिलिटी में इजाफा होगा। 4 नवंबर के बाद से आप ज़्यादा नज़्म व ज़ब्त का मुजाहिरा करने वाले फ़र्द के तौर पर ज़ाहिर होंगे। एक ऐसा फ़र्द जिसको अपने एम्बिशंस पर अमल करने और अपने तयशुदा मामलात को अंजाम देना आसान होगा। बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से कागजी कार्रवाइयों का आगाज़, हायर एजुकेशन के लिए बैरून मुल्क सफ़र करना या रिलीजियस पर्पसेस के लिए सफ़र करने के हवाले से आप संजीदा स्टेप ले सकते हैं। आपके मोहब्बत के घर में नवंबर के तमाम महीने प्लूटो का कंट्रोल रहेगा। हाल ही में प्लूटो अपनी रुजत को ख़त्म कर चुका है जिसने आपको आपकी रोमानवी और इज़्दवाजी ज़िंदगी में गैर फितरी और अननेचुरल तरीकों की तरफ राग़िब किए रखा है। अलबत्ता अब इस सिचुएशन का खात्मा होगा। आप अपनी इज़्दवाजी जिम्मेदारियों को अब एहसन तरीके से अदा करने के काबिल होंगे। 7वें घर में प्लूटो की मुस्बत हालत इशारा देती है कि आप नवंबर में किसी नई मोहब्बत की तरफ भी जा सकते हैं। आप किसी को पाने के लिए भरपूर कोशिशों में मसरूफ नजर आएंगे और आपके इरादे कवी और मजबूत होंगे। शादी ब्याह के मामलात को हल करने, शादी के लिए मनपसंद शख्स के इंतखाब के लिए आप पूरे दिलो जान से खुशियां बटोरने में मसरूफ हो सकते हैं। नवंबर के महीने में गोया आपका मोहब्बत का निज़ाम और इज़्दवाजी ज़िंदगी का निज़ाम एक नए सिरे से तश्कील पा सकता है। आप अपने पुराने तर्ज़ अमल को बदल कर ज़िंदगी को नए खुतूत और डायरेक्शन पर ले जाने के लिए पर तोल रहे होंगे। 8 नवंबर को ज़ोरा बुर्ज मीज़ान में दाखिल होगा। ज़ोरा का बुर्ज मीज़ान में क़याम 8 नवंबर के बाद से आपकी फैमिली लाइफ, आपके वालिदैन और बड़े बुजुर्गों के लिए इंतहाई अहम होगा। वालिदैन से 8 नवंबर के बाद आप बड़े फायदे हासिल कर सकते हैं। आप 8 नवंबर के बाद घर को ज्यादा वक्त देंगे। आप घर के लिए नई चीजें परचेज कर सकते हैं। घर को खूबसूरत बनाने, रिहायशी मकानात की खरीदो फरोख्त और विरासती ज़मीन जायदाद के मामलात को इफ़हाम व तफ़हीम से हल करने के लिए
8 नवंबर के बाद के दिन इंतहाई साजगार दिन होंगे। आप बाअहसन इन मामलात को पाया तकमील तक पहुंचाने के काबिल होंगे। 8 नवंबर के बाद से घरेलू लड़ाई झगड़ों का खात्मा होगा। आपके घर में किसी पुरलुत्फ दावत का एहतमाम भी 8 नवंबर के बाद हो सकता है। आपके जायचे का 5वां घर और 6ठा घर नवंबर के महीने में सबसे ज्यादा मसरूफ रहेंगे, क्योंकि 3 प्लैनेट्स मार्स, सूरज और मरकरी इस तमाम महीने में इन्हीं दोनों घरों में गर्दिश पजीर रहेंगे और अपने खुशकुन असरात नाफिज करेंगे। मरकरी 10 नवंबर तक आपके 5वें घर में बराजमान रहेगा। बुर्ज अकरब में मरकरी 10 नवंबर तक आपको औलाद के हवाले से अहम फवायद देगा। इसके अलावा किस्मत आजमाई के मामलात में भी आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। 10 नवंबर तक के दिनों में आप अच्छे खतीब हो सकते हैं, आप अच्छी गुफ्तगू कर सकते हैं और आपकी बोलने की सलाहियत में इजाफा होगा। 10 नवंबर तक के दिनों में रिश्तेदारों के यहाँ आपका आना जाना बढ़ेगा और अगर आप स्टूडेंट हैं तो तालीम से वाबस्ता मामलात में आपकी तालीमी जिंदगी में आप कोई कामयाबी हासिल कर सकते हैं। 22 नवंबर तक सूरज और 24 नवंबर तक मार्स भी आपके जायचे के 5वें घर में रहेंगे, जो आपको पुरजोश रखेंगे और आपको अपनी साख, किरदार और इज्जत को बढ़ाने वाले इक़दामात की तरफ राग़िब करेंगे। सूरज और मरीख की बदौलत आप अपने फ्यूचर के हवाले से बेहतरीन चीज़ें और ख्यालात की तरफ राग़िब होंगे और ऐसे इक़दामात करना चाहेंगे जो आपकी शोहरत और फेम को बढ़ाने का बायस बने और आप अपने फ्यूचर को महफूज बना सकें। 22 नवंबर को सूरज और 24 नवंबर को मरीख बुर्ज कौस में दाखिल होंगे। ये वक्त आपकी दौलत को बढ़ाने का बायस होगा। आप अपने कारोबार और करियर के मामलात में इंतहाई एक्टिव हो जाएंगे। शरीके हयात और मातहत काम करने वाले अमले की तरफ से आपको फायदे हासिल होंगे और अगर आप एक टीम के तौर पर काम करते हैं तो आप ज्यादा कामयाबियां समेटेंगे। नवंबर के आखिरी 10 दिन आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको कोई बड़ा ओहदा भी दिलवा सकते हैं। इसके अलावा आपकी लीडरशिप क्वालिटीज भी 22 नवंबर के बाद उभर कर सामने आएंगी और आप अपनी पेशा वराना जिंदगी में नुमायां हैसियत हासिल कर जाएंगे। 22 और 24 नवंबर के बाद से मरीख और सूरज आपको रुपए पैसे को सेव करने, कोई इन्वेस्टमेंट करने और किसी फायदेमंद खरीदो फरोख्त का मौका दे सकते हैं। आपकी सेहत 22 नवंबर के बाद से बेहतर होगी और अगर आप बीमार हैं तो बड़ी तेजी से रिकवरी होगी और सारे मुस्बत एंगल्स पर आपकी सेहत में बेहतरी का बायस बनेंगे। आपकी जिंदगी का दारो मदार नवंबर के महीने में आपके खानदान से ताल्लुकात पर ज्यादा इन्हिसार करता हुआ दिखाई देगा। आपके खानदानी ताल्लुकात आपकी दौलत और रोजगार के मामलात में भी आपके बहुत काम आएंगे। 22 नवंबर के बाद से बेरोजगार कैंसरियन ख्वातीनो हजरात को नौकरी मिलने के इम्कानात ज्यादा वसी दिखाई देंगे। खुसूसी तौर पर खानदानी ताल्लुकात की वजह से आपको कोई अच्छी जॉब मिल सकती है। अलबत्ता आपके जायचे के 11वें घर में नवंबर के महीने में 2 सियारे रुजत याफ्ता रहेंगे, जो दोस्तों के हवाले से आपको किसी परेशानी में मुब्तला कर सकते हैं। चंद दोस्तों का रवैया इस महीने आपसे शायद नामुनासिब हो। राब्तों में कमी और सोशल सतह पर आपकी जिंदगी थोड़ी महदूद हो सकती है और आप मोहब्बत, कारोबार और घर के दरमियान मसरूफ़े अमल नजर आएंगे। कोशिश करें नवंबर के महीने में दोस्तों से बहुत ज्यादा उम्मीदें मत वाबस्ता करें और अपनी ख्वाहिशात को भी अंधाधुंध फॉलो मत करें, क्योंकि नवंबर के महीने में आपका रूहानी निज़ाम भी नशेबो फराज की जद में रहेगा। आपका दिल दिमाग बहुत सारी ख्वाहिशात, उम्मीदों और कैफियत की जद में रहेगा, जिससे आपको रूहानी तौर पर बेचैनी मिल सकती है। हासदीन, मुनाफिकीन और खुफिया दुश्मनों की तरफ से बदस्तूर खतरात लाहक रहेंगे। रूहानी अवामिल इस हवाले से आपको इस्तेहकाम और स्टेबिलिटी देने के लिए आम किरदार अदा कर सकते हैं। नवंबर 2023 उमूमी तौर पर आपके लिए आगे बढ़ने, मुस्तकबिल के हवाले से ठोस और सॉलिड इक़दामात करने और अपने आप को बदलने के लिए बहुत अहम महीना साबित होगा। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान की पल पल बदलती सोचें बाज़ औक़ात इसके मौजूदा वक्त में और हालात में तात्तुल पैदा कर देती हैं। अपनी सोचों को मजबूत रखना और उन पर कायम रहना ही इंसान का एक इम्तिहान होता है। आपको चाहिए कि अपने कवी और ताकतवर इरादों को मजीद मुस्तहकम करने की कोशिश करें। गो के आपकी किस्मत इस महीने आपका साथ देगी, लेकिन नेपच्यून की नवे घर में रुजत, बैरून मुल्क सफरी मामलात या आपको मजहबी हवाले से किसी धोखे में मुब्तला कर सकती है। अपने जज्बात और एहसासात को मलूज़े खातिर रखते हुए कोशिशें करना आपको अपनी सलाहियत को बढ़ाने में मदद देगा। आपको चाहिए कि नवंबर के महीने में
اپنے خاندان سے جڑے رہیں، یہی لوگ آپ کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔